एक आदमी से किसी ने कहा सत्संग में जाने से बैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। उस आदमी ने कहा कैसे मिलेगा, सत्संग से बैकुंठ मिलेगा। थोड़ा लोभी आदमी था। अब जो लोभी प्रवृत्ति का आदमी होता है उससे थोड़ा सा लोभ दे दीजिए तो वो तुरंत मान जाता है। जैसे शुरू में बच्चे जब स्कूल नहीं जाते थे, छोटे बच्चे होते थे तो उसको टॉफी दी जाती थी, चॉकलेट। चॉकलेट के लोभ में बच्चे स्कूल चले जाते थे। सदगुरु कबीर साहेब के ज्ञान से पूज्य श्री रंजीत साहेब जी इस ज्ञान को समाज के जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। अब समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत श्री रंजीत साहेब जी मानवता के हर कदम पर सच्चे सेवक साबित हुए हैं। इस प्रवचन में पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि एक आदमी से किसी ने कहा सत्संग में जाने से बैकुंठ मिलता है, स्वर्ग मिलता है। उस आदमी ने कहा कैसे मिलेगा, सत्संग से बैकुंठ मिलेगा। थोड़ा लोभी आदमी था। अब जो लोभी प्रवृत्ति का आदमी होता है उससे थोड़ा सा लोभ दे दीजिए तो वो तुरंत मान जाता है। जैसे शुरू में बच्चे जब स्कूल नहीं जाते थे, छोटे बच्चे होते थे तो उसको टॉफी दी जाती थी, चॉकलेट। चॉकलेट के लोभ में बच्चे स्कूल चले जाते थे। इसी तरह से उस आदमी को लोगों ने कहा कि यदि तुम सत्संग में जाओगे तो बैकुंठ मिलेगा। उससे लगा इतना सस्ता में बैकुंठ मिल जाएगा तो चल देते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे भी आदमी लोभ पहले करता है। किसी से कहो जाओ मंदिर में थोड़ी पूजा कराओ, तो आदमी मंदिर में पूजा करने तो जाता है लेकिन पहले पूछ लेता है मंदिर जाएंगे तो मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, प्रार्थना करने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा पहले सोच लेता है। उस आदमी ने भी सोचा कि सत्संग में जाऊंगा तो बैकुंठ मिल जाएगा। लोगों ने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। अब वो गया, सत्संग में जाके बैठा लेकिन मन सत्संग में नहीं लग रहा था, क्योंकि लोगों ने कहा था तुम्हें सत्संग से बैकुंठ मिलेगा। इसलिए उसका ध्यान बार बार आकाश की तरफ था कि अभी तक कोई विमान लेने क्यों नहीं आया बैकुंठ से, हम बैकुंठ जाना है मुझे। बार बार ऊपर देखे, बैकुंठ से कोई विमान नहीं आ रहा है, कम से कम कुछ तो आवे। 2 घंटा निकल गया, लगा कि सब झूठे लोग हैं, सब धोखेबाज हैं, ये साधु लोग भी समाज को धोखा देता है। कहा बैकुंठ मिलेगा, वहां कुछ भी नहीं मिला। अब वो उठा, गुस्से में उठा, संत को, सज्जन को, सत्संगी को, पुजारी को, सबको गाली देता हुआ जा रहा था। और अपनी घर में पत्नी को भी गाली दे रहा था कि झूठ मूठ के सत्संग में जाती है, सत्संग से बैकुंठ मिलता है। 2 घंटे रुके, विमान की आवाज भी सुनाई नहीं दी, कहता है बैकुंठ मिलता है। वो साधु झूठ मूठ के कुछ से कुछ बक रहा था, गाली देता हुआ निकला। विचरण करते हुए नारद जी की दृष्टि पड़ गई, देखा कि एक आदमी संत को गाली दे रहा है। नारद जी को लगा कि जो संत इतने श्रेष्ठ होते हैं, जिसको राम जी ने भी अपने से ऊंचा कहा है कि अगर संत मिल जाए तो मुझसे भी ऊपर देखना, वो आदमी संत को गाली दे रहा है। कृष्ण कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, कि जब संत मिल जाए तो समझना मैं स्वयं मिल गया। उस संत को ये गाली दे रहा है। नीचे आकर के उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्यों गाली दे रहे हो। उसने कहा चुप रहिए, बात मत करिए, आप भी साधु मालूम पड़ते हैं। कहा हाँ मैं भी साधु। कहा प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा ये संत लोग बड़े धोखेबाज होते हैं, समाज को धोखा देते हैं। कहा हुआ क्या। कहा लोगों ने मुझसे कहा सत्संग से बैकुंठ मिलेगा, मैं 2 घंटा बैठा, कोई विमान नहीं आया। अरे बैकुंठ तो छोड़ो, एक कप चाय तक नहीं मिली। नारद जी ने कहा तुमने सुना था ऐसा। कहा हाँ मैंने सुना था। अब आप ही बताओ सत्संग की क्या महिमा है, बैकुंठ नहीं मिलेगा तो बताओ। उस आदमी ने नारद जी से ही पूछ लिया कि आप ही बताइए सत्संग की महिमा क्या है, हमको तो वहां कुछ नहीं मिला। और लोगों ने कहा बैकुंठ मिलेगा, ना बैकुंठ मिला, ना विमान आया, ना चाय मिली, कुछ नहीं मिला, ना स्वागत हुआ, ना सम्मान हुआ। अब आप बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है। अब नारद जी तो चुप हो गए, सत्संग की महिमा का बखान मैं कैसे कर सकता हूं, मैं भी पूरा योग्य थोड़े हूं।
मैं सत्संग करता हूं, सत्संग सुनता सुनाता हूं, लेकिन सत्संग की पूरी महिमा तो मैं नहीं बता सकता। उसने कहा चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं ब्रह्मा जी के पास ले चलता हूं, क्योंकि वो मेरे पिता हैं, वो भी सत्संग करते हैं, वो जरूर इसकी बात तुम्हें बताएंगे। तो नारद जी उस आदमी को लिए और लेके ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये कौन, किसको उठा लाया तुम साथ में? कहा, पिताजी ये धरती लोक का एक प्राणी है और ये सत्संग की महिमा जानना चाहता है, ये बड़ा परेशान है। किसी ने इसको कह दिया सत्संग से बैकुंठ मिलता है, इसको कुछ नहीं मिला, ये गाली दे रहा था संतों को, इसलिए मैं आपके पास ले आया, आप इसको सत्संग की महिमा बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्षमा करें, सत्संग मैं भी करता हूं, बड़े भाव से करता हूं, बड़ी श्रद्धा से करता हूं, सुबह शाम करता हूं, बल्कि 8 याम करता हूं, लेकिन सत्संग की महिमा का बखान तो मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, चलो मैं लेके चलता हूं तुम्हें शिव जी के पास, भोले बाबा के पास, वो तो ध्यान में ही रहते हैं, वो जरूर इसकी महिमा तुम्हें बता देंगे। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को लिया, नारद ने उस आदमी को लिया, तीनों चल पड़े कैलाश। वहां जब पहुंचते हैं, शिव जी ध्यान में हैं, प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने, कहा प्रभु आंखें खोलिए। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, तीसरा कौन है? कहा ये कौन है? कहा ये धरती का एक आदमी है जिसको नारद उठा लाया है, ये सत्संग की महिमा जानना चाहता है, ये संतों को गाली दे रहा था, इसको सत्संग की महिमा का ज्ञान नहीं है और ये संत को गाली दे रहा था, ये बड़ा अपराध कर रहा था। प्रभु आप ही बताइए सत्संग की महिमा क्या है? शिव जी ने कहा, मैं तो 24 घंटे राम नाम में लीन रहता हूं, मैं तो हमेशा सत्संग ही करता हूं, लेकिन सत्संग की महिमा का पूरा बखान मैं भी नहीं कर सकता। मैं जिस प्रभु का नाम लेता हूं, जिस भगवान का नाम लेता हूं, मैं जिसके नाम से सत्संग करता हूं, उसकी महिमा का पूरा बखान मैं भी नहीं कर सकता। अच्छा है, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं, विष्णु जी से, जिनका नाम मैं जपता हूं उन्हीं के पास चलते हैं। तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को लिया, ब्रह्मा जी ने नारद को लिया, नारद ने उस आदमी को लिया और सब के सब चल पड़े बैकुंठ। अब बैकुंठ में जा करके देखते हैं तो विष्णु भगवान शैया पर लेटे हैं, उठकर बैठ गए। कहा, आज इतने बड़े बड़े महारथी देवता यहाँ चले आ रहे हैं, बड़ा सौभाग्य की बात है। शिव जी ने कहा, भगवान ये धरती का एक आदमी है जो सत्संग की महिमा जानना चाहता है। अब सत्संग की महिमा, प्रभु नाम की महिमा तो मैं भी जानता करता हूं, लेकिन मैं सोचा आपसे ही पूछ लिया जाए, चूंकि आपका ही नाम जपते हैं। विष्णु जी ने उस आदमी को बुलाया, कहा इधर आओ, तुमने क्या सुना था? उसने कहा, मैंने सुना था सत्संग से वैकुंठ मिलता है, लेकिन हमको तो चाय भी नहीं मिली। कहा, अच्छा तो चाय की समस्या है? कहा, नहीं नहीं, वैकुंठ क्यों नहीं मिला? विष्णु जी ने उसका कान पकड़ा, कहा, रे मूर्ख, अभी तुम जहां खड़े हो और तेरे सामने जो खड़े हैं शिव हैं, ब्रह्मा है, मैं खुद विष्णु हूं, और तुम वैकुंठ में खड़े हो। थोड़े से सत्संग में जाने से तुम गलती से ही सही वैकुंठ पहुंच चुके हो और तुम कहते हो कि वैकुंठ नहीं मिला, ये तेरा घर है क्या? एक थप्पड़ दिया, कर ले जाओ इसको वापस। नारद जी से कहा, देखा, इस सत्संग में गलती से ही गया था, ये सत्संग में जाना नहीं चाहता था, लेकिन गलती से जाने के बाद भी गलती से ही सही ये वैकुंठ ही नहीं ब्रह्मलोक की यात्रा कर लिया, शिवलोक की यात्रा कर लिया, वैकुंठ की यात्रा कर लिया। सोचो, यदि ये सच्चे मन से सत्संग में गया होता तो इसके जीवन में आज सच में वैकुंठ में वास हो जाता, इसका जीवन यहाँ लीन हो जाता। लेकिन गलती से ही सही इसने वैकुंठ का दर्शन तो किया। उस आदमी को तब एहसास हुआ कि सच में आज जो आदमी जीते जी एक अच्छी जगह तक नहीं घूम पाता, हम जीते जी साक्षात वैकुंठ का दर्शन कर लिए। सत्संग की महिमा इससे बड़ी और क्या हो सकती है? लेकिन हमने तो पूरा जीवन यूं ही गंवा दिया। अब उसको एहसास हुआ कि मैं तो दुनियादारी में गंवा दिया, धन बटोरने में गंवा दिया, मैंने तो परिवार बढ़ाने में गंवा दिया, झूठी मान प्रतिष्ठा में समय गंवा दिया, और जो सच में सत्संग जीवन के लिए अमृत हो सकता था, जो सत्संग हमें सच में भगवान से मिला सकता था, वो सत्संग को हमने सोचा ही नहीं, महत्व ही नहीं दिया। दुनियादारी में लगाया, शरीर को सजाने में लगाया, घर को सजाने में लगाया, दुनियादारी में दौड़ते रहा, और जब सत्संग जो कि जीवन का ऊर्जा था, जो जीवन का प्राण था, जहां से जीवन को दिशा मिलती,
जिस हेतु से ये शरीर मिला उसका ही काम नहीं किया, बाकी सारा काम किया। जिस हेतु से ये शरीर मिला वो काम नहीं किया। जैसे आप बाजार जाएं, कपड़ा खरीदें पहनने के लिए, और उस कपड़े को कभी पहने ही नहीं, बक्सा में बंद करके रखे रहें, क्या फायदा? कपड़ा तो पहनने के लिए लिए थे, आप पहनते ही नहीं। तो सत्संग जितनी आवश्यक है जीवन के लिए, उतना आवश्यक तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सत्संग हमारे जीवन को स्वर्ग का जीवन बना देता है, आनंद का जीवन बना देता है। बहुत से लोग हैं जो पहला दिन दूसरे दिन नहीं आए होंगे। मैंने कहा था कि सत्संग करने से हमें वो ज्ञान मिल जाता है, वो बोध मिल जाता है कि संसार में हम अच्छे से जी सकते हैं, और जिस लिए शरीर मिला वो काम करके जा सकते हैं। लेकिन हम वो नहीं कर पाते, और समय आ जाता है मृत्यु का, और यहाँ से जाना पड़ता है। और हम कुछ देकर भी नहीं जाते, प्रकृति से लेते हैं। अब सुबह से देख लीजिए, बारिश हो रही है। ये बारिश भले ही किसी मायने में नुकसान कर रही, लेकिन खेतों में जब इसकी जरूरत होती है तो सोचिए कितना काम की चीज है। ये धूप न निकले तो आदमी मर जाएगा, ये प्राण ऊर्जा है। ये वायु न चले तो आदमी मर जाएगा। क्या इन चीजों के बदले आप कुछ देते हैं प्रकृति को? वायु आप ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, जमीन पर चल रहे हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। लेकिन वो चीज हम सीखते नहीं है कि हमें भी कुछ देकर जाना है, हमें भी लोगों के साथ व्यवहार प्रेम में जी कर जाना है, कि प्रेम बांट कर जाना है, कुछ सेवा करके जाना है। नहीं, हमें तो लगता है बस बटोरते चलें, और यहाँ से जब बटोरते बटोरते समय पूरा हो जाता है, मृत्यु आती है, कहती चल अब समय हो गया। तब आदमी कहता है अरे हम तो अभी ठीक से खाए पिए भी नहीं, ठीक से कपड़े भी नहीं पहने, अभी तो पोते की शादी भी नहीं देखे। मृत्यु कहती अब तुम बाद में देखना, अब तो चलो तेरा समय हो गया। इसीलिए संत जन कहते हैं कि जीवन में जागकर जीना, ये सत्संग बड़े सौभाग्य से मिलता है, दुर्लभ सत्संग है। ये सत्संग को ये मत समझिए कि 2 घंटे का क्रिया है कोई, ये सत्संग जीवन दर्शन है, जो घर में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, खेत खलिहान में भी हो सकता है। सत्संग सिर्फ सत्संग पंडाल में ही होगा ऐसी बात नहीं है। सत्संग आप चाहे जहां कर सकते हैं। सत्संग का मतलब है कि मन का पवित्र हो जाना, सत्संग का मतलब है कि आपके रिश्ते बेहतर हो जाना, सत्संग का मतलब है कि आपके हृदय में माता पिता गुरु और देश के प्रति भक्ति जागृत हो जाना। सत्संग का मतलब है कि सुनने के बाद माता पिता गुरु को आप श्रद्धा की दृष्टि से देखने लग जाएं, भाई भाई के बीच जो झगड़े हैं वो मिट जाए। अगर सत्संग करने के बाद भी ये सब न मिटे तो सत्संग व्यर्थ है। इसलिए संतों ने कहा जीवन के अंतिम घड़ी तक ये याद रखना कि संसार काम नहीं आएगा, ये सिर्फ खाने पीने के लिए है, जीने के लिए है। लेकिन जब यहाँ से जाना होगा तो आपकी कमाई साथ जाएगी, धर्म की कमाई साथ जाएगी, या पाप की कमाई जाएगी या धर्म की जाएगी। अब आप अच्छा कमा कर जाएंगे तो सम्मानित होकर जाएंगे, बुरा कमा कर जाएंगे तो मरने के बाद भी लोग गालियां देंगे। अब सोचना यह है कि राम की तरह जाना है या रावण की तरह जाना है। अगर यहाँ से नफरत करके जाएंगे, गलत करके जाएंगे, गलत काम करके जाएंगे तो रावण की तरह हर साल पुतला जलाया जाएगा। और अगर माता पिता गुरु की सेवा करके जाएंगे तो राम की तरह पूजा होगी, भगत सिंह की तरह पूजा होगी, चंद्रशेखर आजाद की तरह पूजा होगी, खुदीराम बोस की तरह पूजा होगी, नेताजी सुभाष की तरह पूजा होगी। वे लोग छोटे छोटे उम्र में ही यहाँ से चले गए देश के लिए जी करके, लेकिन उनका नाम आज भी है। लक्ष्मीबाई भी चाहती तो अंग्रेजों से समझौता करके बढ़िया राज्य चला सकती थी। इसी झांसी की रानी थी, अंग्रेज ने उनको दिया था मौका कि चलो हम मिल करके राज्य चलाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये भारत माता, ये भारत भूमि मेरी जननी है, और इसके साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, तुमसे हम साठगांठ नहीं कर सकते, भले ही मर क्यों ना जाएं। इस देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो भले ही 30 साल की उम्र में धरती से चली गई, लेकिन आज सबके दिलों में वास करती है, सब श्रद्धा से उनको स्मरण करते हैं। तो बनना है ऐसा बनो कि यहां से जाओ तो भी याद करें। अगर बिना कुछ किए चले गए
अगर बिना कमाई के चले गए, लड़ाई झगड़े करके चले गए, तो दूसरे तो छोड़ो, अपने लोग भी भुला देंगे। अपने परिवार के लोग भी आपको 15 दिन से ज्यादा याद नहीं करेंगे, वो भी आपका संस्कार करके भूल जाएंगे, मस्ती में जीने लगेंगे। लेकिन कर्म जब बढ़िया करके जाएंगे तो अपने गैर भी आपको दिल में धारण करेंगे। तो बनना है तो ऐसा बन के जाना, करना है तो ऐसे काम करके जाना। इन नफरतें फैला करके जाने से कुछ नहीं मिलता। आप देख लीजिए, कसाब लादेन जैसे लोगों को यहां से नफरत फैला करके, हिंसा करके गया, कितनी गालियां खाता है मरने के बाद भी। अगर वैसा ही करके आप जा रहे हैं, आज भी देखिए कई माफिया होते हैं जो लोगों को सताते हैं, मारते हैं, खून बहाते हैं और कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। क्या नाम रह जाता है उसकी, क्या पहचान रह जाती है उसकी। लेकिन कोई धर्मात्मा है जो खुद भी जीता है, दूसरों को भी जीने देता है, खुद भी खाता है, दूसरे को भी खिलाता है, खुद भी प्रेम में जीता है, दूसरे को भी प्रेम बांटता है, उसका नाम अमर हो जाता है। तो जीना है ऐसा बन के जिए कि आप भी प्रेम में जिए, दुनिया को भी प्रेम बांटें। जीना है तो ऐसा जीवन बिताइए कि आप भी अहिंसा में जिए, दूसरे को भी अहिंसा की शिक्षा दें। वरना यहाँ से खाली हाथ जाना है, ये सत्य है। ये बोध हमेशा बनी रहे कि हमें खाली हाथ जाना है, यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना। ये शरीर भी यहीं रह जाना है। ये शरीर कब छूट जाए कौन जानता है। ये 5वां दिन है आज, देखिए सब मेला कुछ देर का मेला है, हम लोग भी चल देंगे, आप लोग भी भोजन करके चल देंगे। यहाँ फिर वो स्थिति नहीं रह जाएगी, पंडाल उखड़ जाएंगे, बाजा वाला घर चला जाएगा, आप सब घर चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। यही तो संसार है। जो बनता है वो बिगड़ता है, जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है। फिर इस मायावी संसार में हम क्या अस्थाई हैं? हमारा जीवन अस्थाई है? हमारा क्या अस्थाई है? कुछ अस्थाई नहीं है। जिस जमीन के लिए आज झगड़े होते हैं, 200 साल पहले किसी और के नाम थी। इसी गांव में, इसी शहर में आप देख लीजिए, 500 साल पहले जो स्थितियां रही होगी आज नहीं है, और 500 साल बाद यहाँ क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। जो जमीन के लिए आज हम लड़ते हैं, आज हमारे नाम पर है, कल किसी और के नाम पर होगा, परसों किसी और के नाम पर होगा। यहाँ किसी की रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन आदमी प्राण गंवा देता है, खून खराबा कर लेता है, और जिस कमाई को करके जाना था उसका ध्यान जीवन भर नहीं आता। मीराबाई के पास तो सब कुछ था, सोने चांदी हीरे जवाहरात, लेकिन दुख में पीड़ा में जीवन जीती थी। गुरु का ज्ञान मिल गया, उन्होंने कहा ये धन दौलत तो क्षणिक है, ये मेरे काम का नहीं, और उसने उसका त्याग कर दिया, फकीरी वाना पहना। और तब उन्होंने क्या कहा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कहा अब मैं लगन लग गई मेरी, अब मैं मगन हो गई, अब मुझे प्रसन्नता मिली। तो लोगों ने कहा कैसी प्रसन्नता मिली, क्या मिल गया तुम्हें? तब उन्होंने क्या कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने कहा मैंने राम का धन पाया है। ये दुनिया का धन तो ले लेगा लोग, या तो चोर चुरा लेगा, या बेटे बहू बांट लेंगे, या फिर ऐसे भी कहीं मिट जाएगा। ये धन तो सिर्फ जीवन बसर के लिए है, खाने पीने के लिए है, ये भी चाहिए, लेकिन इसी में इतना मत अटक जाना कि उस धन का पता ही भूल जाओ। उस धन, तो लोगों ने कहा वो धन कौन सा है? उन्होंने कहा वो राम का धन है, वो प्रेम का धन है, वो सत्य का धन है। अगर जिस दिन हमारे जीवन में वो राम का धन आ गया, प्रेम का धन आ गया, तो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। का बाहर का धन तो कोई चोर लूट लेगा, खर्च हो जाएगा, लेकिन जिस प्रेम के धन की बात मैं कर रही हूं, जिस भक्ति के धन की बात मैं कर रही हूं, उसको कोई न लूट सकता है, न बांट सकता है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत यही तो कहते हैं कि उस धन के बारे में भी तो सोचना। उस धन का पता इसी सत्संग में मिलता है। हर व्यक्ति के जीवन में उस धन की आवश्यकता है, वो भक्ति का धन। और भक्ति का मतलब है कि मन निर्मल हो जाना,